तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हमारे स्टैटिक जीके का एक प्रमुख टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख बाघ अभयारण्य। यानी हम भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम और आपके आरपीएफ कांस्टेबल, इन दोनों एग्जाम को टारगेट करता है ये टॉपिक, है ना। मैं इतना दावा करता हूँ कि इस टॉपिक से आपका प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब ये भारत के जो टाइगर रिजर्व हैं, इन्हें याद कैसे किया जाएगा, तो आप इसकी टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं। ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? कुल 4 टाइगर रिजर्व। कौन कौन से? दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो आपका आंसर होगा कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और संजय डोगरी टाइगर रिजर्व। ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। देखिए, ये जो टाइगर रिजर्व होती हैं ना, ये उस राज्य के किसी न किसी स्थान के नाम पर रखे जाते हैं, या फिर वहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम पर रख दिए जाते हैं, या फिर नदियों के नाम पर भी रख दिए जाते हैं, बांधों के नाम पर भी रख दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद करने हैं। ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रख दिया, है ना। ऐसे ही रानीपुर स्थान कहाँ पर है? रानीपुर चित्रकूट में रानीपुर आपको देखने को मिलता है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको याद करने होते हैं। पीलीभीत कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में एक स्थान का नाम है पीलीभीत, है ना। ऐसे ही उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपको 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसका नाम बदल दिया है। अब क्या नाम है इसका? नया नाम रामगंगा, है ना। दूसरा है आपका राजाजी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, सुंदरवन और बक्सा टाइगर रिजर्व। उसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा कवल टाइगर रिजर्व। कौन सा? कवल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा तेलंगाना में। अब हम बात करें उड़ीसा की, कि उड़ीसा में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। पहला सिमलीपाल, दूसरा है सतकोसिया। उड़ीसा में ही आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। यही आपका टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है। उसके बाद है आपका तमिलनाडु। टी एन में टी से तमिल, एन से नाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको कौन कौन से टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं? जैसे अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कालकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व। कालकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व। ये चारों के चारों टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। ठीक है। अन्नामलाई तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, तो उन्हीं पहाड़ियों के नाम पर ये टाइगर रिजर्व बना दिया, है ना। ऐसे ही याद किए जाते हैं ये। वहाँ की या तो नदियों के नाम पर होंगी या पहाड़ियाँ वगैरह। जैसे अब बात करें असम की। असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? जैसे मानस, मानस नदी है कहाँ पर? असम में। तो उसी नदी के नाम पर टाइगर रिजर्व बना दिया। नेमेरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे ही टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये कहाँ पर है? असम में है ना। इस तरह से आप इन पर अपनी अप्रोच रख सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। और कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक है नहीं, और शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मैं खुद नहीं पढ़ता तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागो। जितना भी आप बार बार रिविजन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, इन्हें देखते जाओगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक अपने माइंड में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है नामदफा, है ना, पाकुई, कमलांग टाइगर रिजर्व। ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान याद होगा कि ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसी के नाम पर आपका नामदफा टाइगर रिजर्व रख दिया गया है ना। उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। AND, आंध्र, PR प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है। उसके बाद आपका बिहार। तो बिहार राज्य में आपको एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगर आपसे पूछा जाए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा बिहार में। ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य।
छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है इंद्रावती, है ना, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। आगे के टाइगर रिजर्व कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अगर आप कम से कम समय में और छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से स्टैटिक जीके को कंप्लीट करना चाहती हैं एक सीक्वेंस वे में, तो आप अभी भी हमारे साथ जुड़ जाइए। मैंने स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट बना रखी है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टैटिक जीके का एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे, तो इन क्लासेज को कर लेना, कंप्लीट नोट्स बना लेना। मैं दावा करता हूँ आपसे कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा स्टैटिक जीके का। आप एक बार यकीन करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड। झारखंड में आपको देखने को मिलता है पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व या आप कह सकते हैं बेतला टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद है मिजोरम, MZ मीन्स मिजोरम। मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा मिजोरम में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। देखिए राजस्थान में आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। कैसे याद करेंगे? आपको पता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? राजस्थान में। तो इन्हीं के नाम पर है ना टाइगर रिजर्व बना दिया गया है ना। उसके बाद है कर्नाटक। केटी मीन्स कर्नाटक, केआर मीन्स केरल। कर्नाटक में देखिए नागरहोल एक जगह पड़ती है कर्नाटक में, तो उसी जगह के स्थान पर ये टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है ना। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक, दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटक। बांदीपुर एक स्थान का नाम है जो कहाँ पर? कर्नाटक में, तो इसी के नाम पर ये टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। इस तरह से आपको याद करने हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व ये भी कर्नाटक में है आपके, ठीक है। उसके बाद है केरल और महाराष्ट्र। देखिए केरल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? पेरियार टाइगर रिजर्व, और केरल में ही आपकी पेरियार नदी भी है ना। पेरियार नदी भी आपके केरल में ही है, तो उसी नदी को मान लीजिए कि वो टाइगर रिजर्व घोषित कर दी गई है ना। याद ही तो करना है आपको, कैसे भी याद कर लो। उसके बाद है पाराम्बिकुलम। पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको मेलघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोब अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और नवेगाम नागजीरा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है आपका बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व कौन कौन से? बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है, नवेगाम नागजीरा टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, तड़ोब अंधेरी टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व। ये सभी कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आज की इस क्लास में आपने भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व कंप्लीट कर लिए, है ना। मैं इतना दावा करता हूँ अब आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइगर रिजर्व को, ठीक है। देखिए स्टैटिक जीके से एक वन लाइनर अप्रोच के साथ ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसी वन लाइनर अप्रोच के साथ ही मैं आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।